चाणक्य ने कहा था, एक राज्य के लिए पड़ोसी उसका स्वाभाविक शत्रु होता है और चीन के लिए उसके पड़ोसी देश शायद कुछ ऐसा ही सोचते हैं। दरअसल चीन की हरकतों ने उसके पड़ोसियों की नजर में ऐसी ही छवि बनाई है। असल में अभी हाल ही में उसने अपना नया नक्शा जारी कर एक बार फिर इस बात को हवा दी है। चीन ने इस नए मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई को अपना हिस्सा बताया है और उसने ताइवान को भी नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, इसमें वियतनाम का पैरासेल द्वीप समूह, फिलीपींस का स्कार्बोरो शोल, पूरा स्प्रेटली द्वीप समूह भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पूरा बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप भी है, जिसके कुछ हिस्सों पर रूस अपना अधिकार बताता है। वैसे तो चीन द्वारा नक्शा जारी करना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस बार जहां उसने रूस के कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल कर नया बखेड़ा खड़ा किया है, वहीं विश्लेषक इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल चीन ने G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी अगुवाई भारत ने की तारीख के इर्द गिर्द ही ये नया नक्शा जारी किया है। वहीं ताइवान और फिलीपींस अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर आए दिन अमेरिका से रक्षा समझौते कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चीन बार बार ऐसी कोशिशों से आखिर क्या बताना चाह रहा है, और रूस जो उसका करीबी सहयोगी है, उसे नाराज करने का जोखिम उसने क्यों उठाया है? क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले जरा इस विवाद की जड़ को समझ लेते हैं। दरअसल चीन के उसके सामुद्रिक पड़ोसी देशों से विवाद की शुरुआत होती है वर्ष 1947 में, जब चीन की कुओमितांग सरकार ने एक नक्शे में 11 डैश लाइन खींचकर दक्षिण चीन सागर के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना दावा किया था। बाद में वर्ष 1949 में टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाने लगा। चीन इस नक्शे के आधार पर ही दक्षिणी चीन सागर को अपना आंतरिक हिस्सा बताता है। ये 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर के आधिकारिक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस कारण ये रेखा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। लेकिन हाल ही में चीन ने जो मानचित्र प्रकाशित किया है, वो 9 डैश में नहीं बल्कि 10 डैश में खींची गई है। नए मानचित्र में ये यू आकार की रेखा उसके हैनान द्वीप के दक्षिण में 1500 किलोमीटर तक घूमती हुई वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से गुजरती है। ये मानचित्र चीन द्वारा 2009 में संयुक्त राष्ट्र में उसके द्वारा प्रस्तुत नक्शे से न केवल अलग है बल्कि विस्तृत भी है, जिसमें 9 डैश लाइन थी। हालांकि चीन ने 2013 में भी 10वें डैश के साथ एक नक्शा प्रकाशित किया था। वहीं चीन ने जिस बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप को अपने नए नक्शे में शामिल किया है, दरअसल वो द्वीप उस्सूरी और अमूर नदियों के संगम पर है, जो रूस और चीन को अलग करती है। इस क्षेत्र पर पहला विवाद वर्ष 1860 के आसपास हुआ था। हालांकि 2005 में बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। वहीं द्वीप का विभाजन 2008 में पूरा हो गया, जिसके मुताबिक चीन को द्वीप का 170 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा दिया गया, जबकि बाकी पर रूस का दावा बरकरार रहा। अच्छा, भारत और चीन विवाद को समझने के लिए आप हमारे इसी कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 236 को देख सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो इतना तो साफ है कि चीन का क्षेत्रीय विवाद नया नहीं है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि कुल मिलाकर 15 देशों से चीन का सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें नेपाल, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन हाल के दिनों में इन विवादों में वृद्धि हुई है। विश्लेषक एक तरफ इसका कारण अमेरिका को मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान भी चीन को ऐसा करने के लिए उकसा रही है। दरअसल एशिया में बढ़ता अमेरिकी वर्चस्व और अमेरिका के विभिन्न देशों को साथ लाने के प्रयास को भी चीन अपने विरुद्ध एक वैश्विक गुट के रूप में देखता है। हाल ही में अमेरिका द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया को साथ लाकर कैंप डेविड सम्मेलन का आयोजन करना, फिलीपींस के बचाव में अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया जैसे कदमों ने भी चीन को अधिक उत्प्रेरित किया है। क्वाड, IPEF, ऑकस जैसे संगठन को चीन अपने विरुद्ध मोर्चा मानता ही है। इतना ही नहीं, ताइवान को हथियार बेचने के लिए अमेरिका ने हाल में अपनी रजामंदी भी दी है और जिससे चीन नाराज है।
क्योंकि ताइवान को चीन अपना आंतरिक हिस्सा मानता है। वहीं भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता भी चीन को रास नहीं आ रही है। दरअसल भारत ने जब कश्मीर में G20 की मीटिंग की घोषणा की थी, तब भी चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। एक तरफ पाकिस्तान को अपने साथ रखते हुए भारत के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए चीन ऐसा करता है, तो दूसरी तरफ अपने यहाँ हो रहे नस्लवादी हमलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो बार बार कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास करता है। इसकी वजह है कि दक्षिण एशिया में चीन भारत को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और इसलिए वो भारत को सीमा विवादों में ही उलझाए रखना चाहता है। यही कारण है कि अभी तक चीन गलवान घाटी से भी पूरी तरह पीछे नहीं हटा है। वही जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन संकट में उलझा हुआ है और वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, तब चीन ने रूसी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि अब वो रूस से नहीं डरता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी नजर आती है, क्योंकि जहां वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल सहित तमाम छोटे देशों ने चीन के इस नक्शे का विरोध किया, वहीं रूस ने इसे केवल एक मामूली भूल मानकर इसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया। हालांकि जानकार कहते हैं कि चीन इन नक्शों को जारी कर कोई बड़ा संदेश नहीं देना चाहता, बल्कि बस पड़ोसियों को उलझाए रखना चाहता है। वहीं अमेरिका जैसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, उन्हें यही बताना चाहता है कि अब चीन भी उस स्थिति में है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर सके। जैसे कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा UNCLOS के तहत चीन के 9 लाइन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन चीन ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो इस नक्शे का प्रभाव कुछ नहीं होगा। सभी देश अपने अपने नक्शे जारी करते रहते हैं, पर इसका अर्थ उन क्षेत्रों पर उनके दावे को मान्यता मिलना नहीं होता। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चीन द्वारा हालिया जारी किए गए नक्शे का अर्थ उन सभी क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा है या इसके कुछ और ही मायने हैं? विश्लेषण कीजिए।